और वॉइस ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मैं रमेश मौर्य इस समय जनपद आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के पारा ग्राम सभा में हूँ। यहाँ 14 जून को एक घटना घटी। इस अपहरण का केस दर्ज हुआ और 16 तारीख को यहाँ इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी की लाश क्षेत्र में ही मिली। उसको लेकर जन अधिकार पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया जहाँ तक सूचना मिली है, और उसके बाद लगातार यह आज 12 दिन हो गया है। यहाँ सियासी माहौल भी चल रहा हो, उपचुनाव चल रहा हो, उसी बीच नेता नगारी यहाँ आज आ भी रहे हैं। उसी क्रम में आज जन अधिकार पार्टी जिन्होंने हत्या और अपहरण के साथ साथ लगे रहे इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ आए हुए हैं, इस परिवार में आए हुए हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा क्या अभी तक कार्रवाई हुई है। जहां तक यहाँ के कार्यकर्ताओं और परिवारजनों से मैंने बात किया तो अभी तक एक नामजद और एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, बाकी मुलजिम फरार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबके साथ हम न्याय करेंगे। और आजमगढ़ में चुनाव था, इस बीच में इंद्रपाल जो पूर्व प्रधान है उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। पहले अपहरण होता है, 14 को थाने में जाते हैं। शायद वहाँ का HSO इंस्पेक्टर ध्यान से बात को सुन लेता, समझ लेता तो शायद आज प्रधान जी इंद्रपाल जी और उनकी पत्नी हमारे बीच में नहीं होती। लेकिन उस SO की लापरवाही की वजह से, उस इंस्पेक्टर की लापरवाही की वजह से आज वो दोनों आदमी हमारे बीच में नहीं। बच्चे हैं 3, 2 बेटी 1 बेटा, तीनों पढ़ रहे हैं, अनाथ हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अभी तक ना तो हत्या करने वाले पकड़े गए, नामजद मुलजिम नहीं पकड़े गए। एक आदमी पकड़ा गया जो नामजद है, बाकी संदिग्ध कोई पकड़ा गया। तो हमारा यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय देना चाहती है, यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ का SP, यहाँ का DM, इन बच्चों को आगे कोई तकलीफ़ ना हो, इनकी शिक्षा पूरी हो जाए, तो इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि रिपोर्ट करें, आगे भेजें और सरकार उसको दे। वैसे तो सरकार बहुत सख्त दिखती है, और किसी पे कोई मुकदमा होता है, कुछ होता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। लेकिन ये मुलजिम जिन्होंने ये घटना की, दोनों मियाँ बीवी को मारा, ज़मीन का विवाद था, इन्होंने ज़मीन बेची, 17 में उन्होंने खरीदी। अब इस पे निकल गया, ज़मीन थोड़ी महंगी हो गई तो उनको लालच लगा, पैसे की मांग कर रहे थे उनसे, वो नहीं दे पाए तो उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के इतने दिन बाद भी आज तक वो मुलजिम नहीं पकड़े गए। और पता नहीं यहाँ का जो सरकार जो कहती है हम बुलडोजर से घर गिरा देते हैं, तो उसका भी पता नहीं चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मुलजिम पकड़े जाएं, और जो बच्चों को, जो हमारी दोनों बेटियां हैं और जो बेटा है, उनको पढ़ाई का इंतज़ाम हो। अगर बच्चा बालिग हो गया, 18 साल का हो गया है, तो बेहतर है उसको रोज़गार दे दिया जाए कुछ, तो माना जाएगा कि सरकार उनके साथ न्याय करना चाहती है। और अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार और अधिकारी इस अन्याय में शामिल है। बिल्कुल, आपने सुना बाबू सिंह कुशवाहा जी को, और यहाँ के कार्यकर्ता जो शुरू से ही इस परिवार के साथ लगे रहे। अंततः आप बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर देंगे कहाँ तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। क्योंकि यह सरकार, जो अभी तक बाबू जी ने कहा कि यह सरकार कहीं न कहीं दोषियों के ऊपर जो है बुलडोजर गिराने का कार्य करती है। आज इतना बड़ा जघन्य अपराध आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के इस पारा गाँव में हुआ, लेकिन इस सरकार का बुलडोजर कहाँ है, यह सवाल बना हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ। वॉइस ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मैं रमेश मौर्य।